ज़ाहिर ना सिर्फ वो बैठे रहे बल्कि जब उनका दौर ख़त्म हुआ उसके बाद बज़रिया ऑर्डिनेंस बाकायदा तौर पर चेयरमैन जावेद इकबाल को तौसीह दी गई, वो तो आखिर तक अपने ओहदे पर रहे। तो इस सबके बीच में आप क्या समझती हैं, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आपकी जो वीडियोज़ थी या फिर आपको वज़ीर आज़म हाउस में रख के इमरान खान ने क्या फ़ायदा ले लिया इस सारे मामले से? मेरा ख्याल है उसके बाद जब 19 तारीख को एक चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुझे हुकूमती अहदेदार ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी कुछ ऑडियो वीडियोस की वजह से, तो उसके बाद ये बात सामने आ गई कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद जब ये चीज़ें ऑन एयर हुई वीडियोस और ऑडियोस, उसके बाद उनके कोई पीटीआई का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उनके सारे केसेस बंद हो गए। हेलीकॉप्टर केस था, मालम जब्बा केस था और बेशुमार केसेस थे, वो सारे बंद हो गए। और मतलब इनकी बेनिफिशरी अगर आप वीडियोस का देखें तो वो पीटीआई गवर्नमेंट थी। ये सब उसके बाद हुआ है क्योंकि एक इंटरव्यू था जावेद चौधरी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि दबाव है हुकूमत का और ज़ाहिर है वो केसेस बंद हुए, हमने टाइमलाइन भी आवाम के सामने रखी है। आप कह रही हैं कि उसका बस एक ये हुआ फ़ायदा कि अपने केसेस बंद हो गए और आप लोगों को इंसाफ की उम्मीद दिलाई गई, मगर उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों से रब्ता किया गया हो कि आपका केस आगे बढ़ा है, इस चेयरमैन नैब ने अगर आपके खिलाफ हैरेसमेंट की थी या नहीं की थी। ये भी नहीं बताया गया कि आपके इल्ज़ामात गलत थे, हमने तहकीक कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बयानी कर रही थी, ये भी आपको कभी नहीं बताया गया। जी, ये मुझे मेरा ख्याल है मुझे बार बार एहसास दिलाने के लिए उसको एक्सटेंशन भी दी गई कि आप क्या चीज़ हो, आप कुछ नहीं हो इस सिस्टम में, आप सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा हो। और जो पावरफुल बंदा था, होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त जैसे मैं जेल में रही थी कुछ अर्सा, चेयरमैन नैब साहब भी जेल में रह के आते, डीजी नैब रह के आते, जो नैब का बाकी स्टाफ था जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी वो सारे जेल में रहते, तो मैं मानती कि जी ये इंसाफ हुआ है। लेकिन बजाय ये कि उसको हटाने के उसको और एक्सटेंशन दे दी जाती है, नवाजिश अपना फ़ायदा उठा लेता है। ब्लैकमेलिंग ये होती है, ब्लैकमेलिंग वो नहीं जो मैंने की है, मैं तो इंसाफ के लिए धक्के खाती रही। ब्लैकमेलिंग वो है जो पीटीआई गवर्नमेंट ने की, ब्लैकमेलिंग वो है जो डीजी नैब ने चेयरमैन के साथ की, ब्लैकमेलिंग वो है जो नवाजिश ने अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए की, ये ब्लैकमेलिंग है, वो ब्लैकमेलिंग नहीं। मैं तो अभी तक धक्के खा रही हूँ और इंशाल्लाह इंसाफ ले के रहूँगी और मैं इनको बताऊँगी कि मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जिसको वो मसल के गुजर जाएँ। मैं भी मेरे साथ और कई आवाज़ें हैं शाहज़ेब, यकीन करें कि मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं इनकी हैरेसमेंट की शिकार ख़वातीन की, जो और भी सामने आने से डरती हैं सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने मुझे इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, इस वजह से ख़वातीन सामने आने से डरती हैं। लेकिन और अभी भी वो एक सीट पे बैठे हैं, ये नहीं कि वो एक सीट से हट गए हैं चेयरमैन नैब, तो अभी भी मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन हैं और बड़ी इज़्ज़त से बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपनी सीट पर बैठे हैं। और किसी और मुल्क में होते तो शायद अभी तक जेल जा चुके होते, लेकिन पाकिस्तान में शायद इंसाफ नहीं है या नज़र नहीं आता। तो आपको ज़रा इंसाफ की उम्मीद किससे है, क्योंकि आपका मामला एक तरफ हमने देखा पिछले दौर में अगर पूरा सियासत का शिकार हुआ या सियासी फ़ायदे का और मुखालफिन को सियासी नुकसान पहुंचाने का शिकार हुआ, तो ऐसा ना हो कि अब भी सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। तो इंसाफ से की उम्मीद आपको किससे है, क्योंकि अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और ज़ाहिर तहकीक तलब हैं और अगर दुरुस्त साबित होते हैं तो ये किसी भी मुल्क में ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इस तरीके से आपने उल्टा विक्टिम्स को हिरास किया है, ख़वातीन की हिरासानी की है और मुल्क के वज़ीर आज़म ने हिरासानी की शिकायत पर उल्टा उस खातून की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किया है। इमरान खान साहब मगरिब के ममालिक की मिसाल देते हैं, किसी मगरबी मुल्क में ना वो सियासत कर पाएँ इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद, अगर इसकी तहकीकात उनके ऊपर साबित हो जाए, ना चेयरमैन नैब जैसा ऑफिशियल अपने ओहदे पर रह पाए बल्कि इसकी बहुत बड़ी सज़ा हो, तो कहाँ कौन इंसाफ, किससे आप इंसाफ की तवक्को करती हैं कि आगे भी पॉलिटिक्स का ही ना बाइस बन रहा हो बल्कि वाज़े तौर पर तहकीक के बाद साबित हो चीज़ें? शाहज़ेब साहब, नूर आलम साहब ने मुझे कमेटी में बुलाया है, आपको अगर मिलें तो कभी उनसे पूछिएगा कि उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर था नैब की तरफ से कि तैयबा को ना बुलाया जाए, और मुख्तलिफ हीले बहाने भी किए गए। आज चेयरमैन साहब भी पेश नहीं हुए, डीजी नैब भी पेश नहीं हुए, हालांकि आज मैं चाह रही थी कि मेरे सामना करते, मेरे सामने बैठते और उनको मैं बताती कि क्या उनके घर में माँ, बहन और बेटी है या नहीं है, और उनको शायद एहसास होता कि उन्होंने क्या गलत किया है। लेकिन बदकिस्मती से आज वो आए ही नहीं, वहाँ पे मेरा सामना नहीं कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने इदारों से, अपने अदलिया से उम्मीद है, और इंशाल्लाह कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैं भी इसी मुल्क का हिस्सा हूँ, मैं भी इसी मुल्क की शहरी हूँ, और मेरी चीज़ें जो भी मेरे अगेंस्ट थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं और सारा झूठ साबित हो चुका है। तो मुझे भी इंसाफ की तवक्को है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया तैयबा गुल की गुफ्तगू आपने सुनी। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इन इल्ज़ामात की तहकीकात की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हुकूमत ने
इन इल्ज़ामात को अगर अपने सियासी फ़ायदे के लिए और मुखालिफिन को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात करे, क्योंकि हिरासानी के इल्ज़ामात हैं और ये खातून की तरफ से नहीं है, मुतादिद ख़वातीन की तरफ से हैं। साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल पर हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हैं कि उन्होंने इतने नाजुक और हसास मामलात को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, हिरासानी के इल्ज़ामात को अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। वो बार बार मगरिब की मिसाल देते हैं। अगर किसी मगरबी मुल्क में उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या वो सियासत कर पाते? क्या जस्टिस जावेद इकबाल जेल से बच पाते? इस इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके साबिक मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अहमद खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, साबिक DG नैब लाहौर शहजाद सलीम और नैब के तर्जुमान नवाज़िश अली का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सहाफ़ती जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए इन इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए इन तमाम हज़रात के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तो हम 2 दिन से प्रोग्राम में आने की दावत दे रहे हैं, मगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं।